देखिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, 11 नंबर आशा करते समझ में आए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमको कमेंट कीजिए, ठीक है, हमको कमेंट कीजिए, या आप अगर कमेंट नहीं करते हैं तो हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपको देके रखे हैं, इसमें हमारा व्हाट्सअप भी आपको कर सकते हैं, जिससे हम लोग हमको क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हम तो हमको कर सकते हैं क्वेश्चन, उसका हम जरूर से जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम क्या पहले क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को पहले पढ़ना होगा। क्वेश्चन को अगर पहले नहीं पढ़े तो आप इसको बना नहीं सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको बेस को समझिए, उसके बाद आप कीजिए। अगर बेस समझ में नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है। क्वेश्चन जिस आधार पे बोलेगा, क्वेश्चन जिस तरह से बोलेगा हमको उसी तरह से मैथ को करना है। क्वेश्चन बोलेगा दायां मोड़ तो दायां मोड़ना है, क्वेश्चन बायां मोड़ तो बायां मोड़ना है। जिस तरह से हमको करना बोलेगा उसी तरह से हमको करना होगा। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, झारखंड बोर्ड के लिए, जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले बता देता हूं कि झारखंड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसी सब क्वेश्चन से देख के आपको बेसिक समझ में आएगा। अगर आप इस सब क्वेश्चन को नहीं देखते हैं तो आपको बेसिक वाला समझ नहीं आएगा, किस तरह से करना है इस तरह से समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बेसिक वाला समझ आ चुकेगा। अगर इस तरह से देखिएगा ना तो दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। देखिए क्या करना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर समान है। मतलब आपको दो समांतर श्रेणी देके रखा है, एपी देके रखा है, ठीक है, दो एपी है, ठीक है। मान के चलिए कितना एपी हम लोगों का, दो एपी है। कितना एपी है हम लोगों का, दो एपी है, ठीक है। जिसका समांतर समान है, मतलब दोनों में समान क्या है, सर्वांतर क्या है हम लोगों का, समान होने वाला है। इधर 2 4 6 8 देके रखा है इसका, और ये भी मान के चलिए 6 8 10 12। देखिए दोनों में सर्वांतर क्या होना, दोनों में सर्वांतर समान होना चाहिए, दोनों में सर्वांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये मान लेते हैं हम लोग ऐसे समझने के लिए कि दो समांतर श्रेणी देके रखा है, दो समांतर श्रेणी हम लोग लिख दिए हैं, तो इस सर्वांतर भी समान है, इनका भी सर्वांतर, इसका भी सर्वांतर समान है, डी का मान समान है। यदि इनका 100 पद का अंतर 100 पद का अंतर 100 है, मतलब 100 पद इस तरह से लिखते जाएगा, 100 पद 10 20 लिखते जाएगा 100 पद जो होगा उसका अंतर, उन दोनों का अंतर क्या होगा, 100 आएगा। तो 1000 अंतर क्या होगा, दोनों में ही 100 समान, दोनों में बढ़ता जाइएगा, दोनों में बढ़ाता जाइएगा। 100 पद लिखेगा, दोनों में क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो 1000 लिखेगा, अगर 1000 आपको 1000 पद लिखेगा तो कितना अंतर आएगा इन दोनों में। आपको बोले हैं कि 100 पद लिखेंगे और इसका अंतर कितना आएगा, 100 ही आएगा। इन दोनों 100 पद का अंतर 100 ही है, मतलब 100 पद होगा आपका तो 100 पद का अंतर क्या होने वाला है, 100 ही होने वाला है। तो 1000 पद का अंतर कितना होने वाला, तो आपको बात बोलिए हमको कि इस जिस हिसाब से बढ़ेगा इसी वही हिसाब से बढ़ेगा। अगर आप 2 कदम बढ़ते हैं आपका दोस्त भी 2 कदम ही बढ़ेगा। आपको सवाल मान के दोस्त समझ के रखिए कि 2 दोस्त हैं, एक कलम है और ये वाला हम है, ये मेरा दोस्त है, एपी है, हम एपी हैं और ये भी एपी है, ठीक है। हम जितना बढ़ेंगे ये भी उतना ही बढ़ेगा। तो सवाल में बोल रहे हैं कि 100, दोनों 100 गए, दोनों 100 गए तो कितना, दोनों का समान अंतर कितना है, 100 ही आया है। अब 1000 चलेंगे तो दोनों का कितना आएगा, वो भी 1000 चलेगा ना जी, वो भी तो 1000 ही चलेगा ना। अगर हम चले 1000 तो वो भी 1000, तो एक समान होंगे कि नहीं होंगे, एक समान ही ना होंगे। तो 1000 बोलेगा, 10,000 बोलेगा, 10 लाख बोलेगा, 20 लाख बोलेगा, कोई अंतर आएगा क्या, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। तो हम लोग ये समझ गए, लेकिन मैथ के हिसाब से कैसे करेंगे, हम लोग तो समझने का कम समझ गए, लेकिन मैथ के हिसाब से हम लोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग ये बात समझ में कि इन दोनों का क्या आने वाला है, समान आने वाला है। तो इसको करते हैं, पहले मान लेते हैं माना फर्स्ट एपी, पहला एपी सर्वांतर A1 A2 A3 A4 यही ना आएगा, डॉट 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 डॉट। दूसरा एपी ठीक है। दूसरा एपी क्या है हम लोग का, B1 मान लेते हैं, B2 V3 V4 इस तरह से आएगा। दोनों में सर्वांतर समान है, दोनों में सेम चीज होने वाला है। तो an का मान निकालते हैं, an जब पहला पद का होगा तो n क्या होगा, A1 n माइनस n बटा d। अब जब पहला पद के लिए, पहला के लिए, दूसरा के लिए क्या होगा an, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जगह b हो जाएगा n
-1/d। यहाँ एक यहाँ पे पहला पद बोला था, पहला पद है, यहाँ पे पहला पद बोला है, पहला पद हो गया हम लोग का। अब क्या बोला है, दोनों समान है, इन दोनों को मान लेते समान कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को समान करेंगे तो क्या आएगा हम लोग, a1 प्लस n माइनस a/d। इधर क्या करेंगे, इन दोनों को समान करते हैं, b1 n माइनस nd आएगा कि नहीं आएगा। उधर प्लस, इधर प्लस है, प्लस कर देते हैं। तो इधर को इधर ला लेते हैं हम लोग, इधर ला लेते हैं। तो an माइनस ab, तो n माइनस d प्लस इधर क्या जाएगा n माइनस d। तो प्लस माइनस में हम लोग काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, प्लस माइनस हम लोग काट आराम से सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा ad इधर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर a इक्वल टू b, मतलब a का मान b का मान समान आ रहा है। इसका जब 100 लेंगे, जब इधर हम लोग क्या लेंगे 100 लेंगे, तो क्या अंतर क्या आएगा, तब अगर हम लोग 100 लेंगे a1 माइनस b1 100 कितना आएगा हम लोग का 100 ही आएगा। लेकिन हम लोग 1000 लेंगे तो क्या आ जाएगा, b1 और a1 1000 और b2 1000, तो हम लोग क्या आएगा 100 ही आएगा। दोनों में समान आएगा ना 100 लिए, दोनों में समान है। 1000 लेंगे 1000, तो दोनों में समान आएगा 100, दोनों का ही मान 100 आ चुका है। और कोई दिक्कत है आपको, इसमें कोई दिक्कत है, जिस तरह से पूछा गया उस तरह से बनाते गए बस आ चुके हैं। अब हम लोग 13 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए। तो चलिए फिर से देखते हैं।